इमरान खान साहब की सुना एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल नहीं सकता और सच बता नहीं सकता। आपको कुछ बताया? उसके बारे में कहा है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इरेलीवेंट तो कभी भी नहीं होती और एस्टेब्लिशमेंट कभी अपोजिशन में रहती भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है कि वो हुकूमत में रहे। देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट अगर अपोजिशन में चली जाएगी तो फिर वो मुल्क कैसे चलेगा? कि एक हुकूमत बैठी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट जो है मुल्क की वो अपोजिशन में है, तो नहीं हो सकता ना। तो एस्टेब्लिशमेंट किसी की भी हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत में होती है। और जिसकी हुकूमत आने वाली होती है ना, जिसकी भी आने वाली होती है, मैंने ये हमेशा से नोट किया है, पिछले कोई 5-6 अदवार का तो मैं खुद गवाह हूँ। जिसकी भी हुकूमत आने वाली होती है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए मुलाकातें शुरू कर देती है ताकि कल कल को कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ऐसे ही होता है। देखें, जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ कमज़ोर हुआ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, तो एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया था कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे हो गए। फिर जब पीपल्स पार्टी गैर मकबूल होना शुरू हुई और सबको नज़र आ रहा था कि अब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं 2013 में, तो हम सब ने देखा कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए। इन लोगों से एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए क्योंकि उनको पता था कि इनकी हुकूमत आ रही है तो इनके साथ वर्किंग रिलेशन भी बनाया जाए ताकि मुल्क चले। अब जब इमरान खान की हुकूमत आने वाली थी 2018 में, तो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के भी कुर्बत हासिल कर ली थी और उनके साथ भी ताल्लुकात बना लिए थे। फिर अब जब इमरान खान को निकालने का वक्त था तो उस वक्त हालात किसी और तरफ चले गए और एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें जो नई बनने वाली PDM की जमातें हैं उनके साथ शुरू हो गई। अब क्योंकि खान साहब से मुलाकात हो रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खान साहब भी अभी गेम में। देखिए, गेम में होने का मतलब पब्लिक जिसकी तरफ चलती है एस्टेब्लिशमेंट भी बेचारी उधर ही जाती है। यानी एस्टेब्लिशमेंट अगर अकेले मौलाना फजल रहमान के साथ ताल्लुकात बना ले और वो कहे कि इसको अपने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनाना है, ये एस्टेब्लिशमेंट उल्टी लटक जाए ना, पूरा जोर लगा ले, फजल रहमान को वज़ीर आज़म नहीं बना सकेगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उसी के साथ जाती है जिसके साथ पब्लिक जाती है। आप गौर करें ना, 2008 का ट्रेंड पीपल्स पार्टी का था, एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ। 2013 का ट्रेंड जो था वो नवाज शरीफ का था, एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ। 2018 का ट्रेंड जो है वो इमरान खान का था। तो और तरह से बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ जाती है उनका दौरा है। और यार, एस्टेब्लिशमेंट के बाद मांगे तांगे के 15-20 बंदे होते हैं, मैक्सिमम 15-20 बंदे होते हैं। वो क्या करती है, वो उन 15-20 बंदों को जिस तरफ उनको लगता है पब्लिक ज़्यादा जा रही है, वो तोहफे के तौर पे वो नवाज देते हैं कि जी ये देखें हम भी आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। वो इस किस्म की चीज़ें करते हैं। अब मेरे ख्याल में इमरान खान को इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। खासी मकबूलियत है उनके पास। वो इलेक्शन में नवाज साहब वापस आ रहे हैं, आना चाहिए। अच्छा, इमरान भाई, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता था काफ़ी अरसे से कि सर, एक वक्त था हम देखते थे कि कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी जमात के साथ अपना नाम नहीं जोड़ता था, बड़े एक ना न्यूट्रल तजज़िये दिया करता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं जैसे आप भी बड़ा खुल के PTI को सपोर्ट करते हैं और भी बहुत से एंकर थे जिनको हमें। वो इसलिए मैं करता हूँ कि एक ना 2-3 दर्जन पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी वो सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए। सब ने अकेले को मारना शुरू कर दिया। मैं नाम लेना शुरू करूँगा, आप अपनी उंगलियों पे गिनेंगे, आपकी उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी, हाथों की भी और पैरों की भी। सब ने अकेला छोड़ दिया था ना, अकेले को मार रहे थे सारे। मैं कभी भी ना किसी अकेले के साथ जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार पहले चेक करिए कि बंदा उन्ना ख़राब है कि नहीं है। तो मुझे पता चला कि वो सारे सहाफ़ी जिनके साथ खड़े हैं उत्थे तो बेड़े गर्क होया पिया है। और जब मैं कंपेयर करता हूँ इमरान खान का इन 2 बाकी के साथ या 3 के साथ, यानी फजल रहमान से और जरदारी से और नवाज शरीफ से, मुझे ये बंदा बेहतर लगता है। और आप एक काम करें ना, इसी माइक को यहाँ से पकड़ें, कैमरा ऑफ नहीं करना आपने, इधर से चले जाएं, पूरा इस इलाके का चक्कर लगा के आए, माइक आप लोगों के आगे रखते जाएं और पूछें इन तीनों में से बेहतर कौन है, चारों में से। तो आपको बाकी लोग भी ना, कॉमन सेंस की बात है तो आपको पता चलेगा। तो मुझे ऐसा लगा सारे रल के कल्ले पै गए ने, तो मैं इसलिए खड़ा हूँ। कुछ सहाफ़ती जिम्मेदारी होती हैं। लोग कहते हैं कि आप खान साहब पे तनकीद नहीं करते कि आपकी ऑडियंस किल हो जाएगी। अब ऑडियंस किल हो जाएगी नहीं तो लोग मुझे ये कहते थे कि तू फौज पे इसलिए तनकीद नहीं करता कि ऑडियंस किल हो जाएगी। लेकिन वो आपने देखा ना कि जब दोनों का क्लैश पड़ा तो खान साहब की आपने ये देखा, मुझे इससे पहले आपने देखा था मेरी ट्रोलिंग कैसे होती थी? मैंने देखा कैसे होती थी। मेरे यहाँ पे बैच बनाते थे, इधर ऊपर टोपी फौजी हैं, छोटी छोटी मूंछें, ऐसी होती थी। तो वो अब 1 मिनट ठहरे, मैं तो फौज का आदमी था और लोग कहते हैं कि फौज मुझे इस्तेमाल करती थी। लाडला कहते हैं आप, कहते हैं ना फौज मुझे इस्तेमाल करती थी। करे ना इस्तेमाल, अब क्यों नहीं करती? कभी सोचा अपने आप से, पूछा आपने कि यार अगर इमरान रियाज खान को फौज इस्तेमाल करती थी अपने फ़ायदे के लिए तो अब क्यों नहीं कर सकती? एक्चुअली फ़ौज कभी किसी को इस्तेमाल नहीं करती। होता ये है कि हालात
कभी आपको किसी के करीब ले आते हैं, कभी दूर ले आते हैं। कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैंने जब वो तकरीर की थी ना जिसके ऊपर बड़ा रोला बना था, उसके अल्फाज को सुनिएगा। मैंने कहा था मैंने अपने आप को कायल किया। मैंने कहा था कि मैं इस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, इट वॉज माई चॉइस, किसी इस्टेब्लिशमेंट की या किसी और की चॉइस नहीं थी। कोई इदारा मुझे उस वक्त भी मजबूर नहीं कर सका कि इस लड़ाई में उतरो। और आज भी देखिए, अगर उस वक्त वो मुझे मजबूर कर पाए थे तो आज क्यों नहीं कर पा रहे। आज तो मेरे ज़्यादा स्टेक्स हैं इस मुल्क के अंदर, हो सकता है मेरे पास शायद प्रॉपर्टी भी ज़्यादा हो, बिजनेस भी ज़्यादा हो, तो आज तो मुझे ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है, तो कर लें। और जहाँ तक बात ये है कि व्यूअरशिप को नहीं खोना चाहता, कोई भी नहीं खोना चाहता। कौन है चैनल भी ब्लॉक हुआ, कैसा अभी हुआ, एक अभी फिर एक और भी पंगा पड़ा हुआ है। तो हमारी एक महीना मोनेटाइजेशन भी बंद रही है, इसी चक्कर में बंद रही है। कोई हैकर कर रहा है या ये कर कौन रहा है? यार उनकी ख्वाहिश, जो हैकर है ना, हमने उसको एनालिसिस किया। मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाता, लेकिन हम एक एनालिसिस पे हम पहुंच गए कि जो भी हमें हैक करता है ना, उसका मकसद पैसे कमाना नहीं है, या हमारे पैसों के ऊपर डकैती डालना, या चैनल को छीन लेना, या हमसे पैसे मांगना, या ब्लैकमेल करना नहीं है। वो चैनल को जैसे ही किसी तरह से नकब लगाते हैं ना, तो वो फ़ौरन कोशिश करते हैं कि चैनल बंद हो जाए हमेशा के लिए। अब ये बंद कौन करवाना चाहता है? कम्युनिटी की वायलेशन करते होंगे बेशुमार, एकदम बम्बारमेंट करते हैं। वो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई लालच है, ये या कोई प्रोफेशनल हैकर नहीं है, आवाज़ बंद करना चाह रहा है। ये कोई ऐसा है जो ये चाहता है यार ये जान छुड़ाओ, बंद करो। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहा और हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपको कितना अरसा हो गया मुझे फॉलो करते हुए, देखते हुए? सर तकरीबन 3 साल, 2-3 साल। गलत है। मैं 7 मरतबा मुअत्तल हुआ हूँ सवाल पूछने की वजह से। कभी आप वहाँ नहीं गए। मैंने वो सवालात पूछे हैं कि उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी का दिल करता था कुर्सी उठा के मेरे सर में मार दे। मैंने जरदारी से वो सवाल किया था कि उसके बाद मेरा वहाँ घुसना बंद हो गया था। मैंने नवाज शरीफ से ऐसा सवाल किया था कि मैं 2 महीने के लिए मुअत्तल हो गया था। मैंने शहबाज शरीफ से ऐसा सवाल किया था कि मुझे नौकरी से निकलवा दिया था। मैंने MKM वालों के साथ वो किया था कि मुझे यहाँ से मुअत्तल कर दिया गया था। मैं 7 मरतबा, बता आप कितनी दफ़ा मुअत्तल हुए हैं बतौर रिपोर्टर? अभी तक नहीं हुए ना। मैं 7 मरतबा हुआ था बतौर रिपोर्टर मुअत्तल, कि फ़र्क कर दो इसको, निकाल दो नौकरी से और बैठा दो घर पे इसको। आपको लगता है कि आपका मेरी बीट्स चेंज होती थी, नाम इतना बड़ा बनने में ये बड़ा अहम किरदार? मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। पता नहीं यार, मैं अपने को बड़ा आदमी समझता ही नहीं हूँ ना। मेरा नाम बड़ा है, बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह ताला का है, और उसी का नाम लेके आदमी आगे बढ़ता है और सारे काम करता है। मेरा एक ही बात माननी, ना मेरा नाम बड़ा है ना कुछ और। भाई मुझे जो ठीक लगता है ना, मैं शुरू से वही करता हूँ बस। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे पूछने लगा हूँ कि मैंने कुछ लोगों को ये बातें करते सुना है कि इमरान रियाज खान एक बड़ी गेम का हिस्सा है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि जैसे हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुना, हमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान रियाज खान भी सुनना पड़े। ये कौन कह रहा है? सर ये आपकी ऐसी को मैं क्या नहीं, ये कौन कह रहा है? आपके लोग, इन्हें बताया? पता नहीं यार सर इसमें सदाकत है। हाँ वो वैसे सवाल मजे का है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं जब स्कूल में होता था ना, वो मेरा स्कूल का दोस्त है जुनैद भट्ट, जी जी, ये जो सारा इंतज़ाम संभाल रहा है। ये ट्रैफिक वार्डन ने इसको छुट्टियाँ करवाई हुई हैं, इसने छुट्टियाँ ली हुई हैं वहाँ से, और ये अब रिलीफ का काम कर रहा है। तो सर तो मैं आपने एक बार मुझे एक बात कही थी, स्कूल में छेड़ता होता था, तो मैंने कहता होता था कि यार देखना मैं कुछ करके दिखाऊंगा तुम लोगों को ना, वैसे ही कहता था इनको। बात आई गई हो गई, मैं इधर उधर घूमता फिरता रहा, ज़िंदगी गुजर गई। ज़िंदगी में ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तय करते हैं कि आपने क्या बनना है। फिर वो ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ को तय करते हैं कि आपने क्या बनना है, बल्कि वो उसके लिए आपके रास्ते बनाते हैं। कई लोग ज़िंदगी में एक मुकाम तक पहुंचने के लिए निकलते हैं और वो उनका टारगेट होता है, और वो बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं। बाद वक़्त अचीव होता है, बाद वक़्त नहीं होता। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि मेरा टारगेट ऐसी कोई चीज़ कभी था ही नहीं। मुझे जर्नलिज्म करने का, प्रोग्राम करने का, इन चीज़ों का शौक़ है, लेकिन आप यकीन करें मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से। मैं उस वक़्त सोचता हूँ कि मुझे ये लम्हा कैसे जीना है। ये जो अभी लम्हा है, यानी कई दफ़ा मुझे ना अंदर से वो मैंने ना पूछा तो मुझे फिर नींद नहीं आनी। ये मेरा प्रॉब्लम है। अपने सुकून के लिए। हाँ, वो उसको मार रहा है, मैंने जाके उसको ना रोका तो मुझे फिर नींद नहीं आनी। मैं जो करता हूँ, खुदगर्ज आदमी हूँ, अपने लिए करता हूँ सीधा सीधा, कि मुझे मेरी इनर साइड मुतमईन होनी चाहिए। ये जो था ये रिलीफ का काम, मुझे तो नहीं पता था चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले कि मैं ये करूँगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि लोग मेरे गले में पैसे डाल देंगे। आप यहाँ जाकर देख लें, लोगों ने मेरे पे बहुत एतबार किया है।
मैंने देखा। और हम लगातार उनकी ये मानते हैं। आपने देखा पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे घंटे से मैं यही काम कर रहा हूँ कि कौन सा कहाँ भेजना है, क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज़ जो है वो मैं उतार रहा हूँ साथ साथ के भेजो यार। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, मुझे ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा। मतलब कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए तो आपने कहना मुझे पता नहीं था। खुदा की कसम मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं है। मैं अपना काम करूँगा, मैं सीरियसली आओ कह रहा हूँ, और मुझे नहीं बनना कुछ भी। एमएनए के इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मुझे किसी ने कहा कि आप शहबाज शरीफ के अगेंस्ट किसी हलके में नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब का काम है इलेक्शन लड़ना। आप उनके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। आप ये जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कोई हिस्सा नहीं? मेरा कोई इरादा नहीं। आप लोग कहाँ से आप लोगों को ये बातें पता चलती हैं? ये हलकों में बातें हो रही हैं तो तो क्या होता है? होता ये है कि आप लोग ना अपने जहन के अंदर एक चीज़ बनाते हैं, फिर आप लोगों को लगता है कि ये ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा। लोग अपनी ख्वाहिशात लाकर मेरे ऊपर थोप देते हैं। ऐसा मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा, माजी में भी होता रहा है बार बार। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ता चुनते हैं वो उसके लिए आपको तैयार करते हैं और वहाँ आपको लेकर जाते हैं। उससे पहले आप बड़के मारें, छलांगे मारें। पूरे मुल्क में कैंपेन तो आप कर ही रहे हैं ना? नहीं, मैंने जाके दादू में इलेक्शन लड़ना है सर, मैं सबसे ज़्यादा काम तो दादू में कर रहा हूँ। बोर्ड्स तो नज़र आ रहे हैं। जो दादू में मैंने सबसे ज़्यादा काम अगर दादू में करना है, और वो इसलिए कि लोग मुझे देते हैं वो डोनेशंस, तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा डोनेशंस दें, हम ज़्यादा पैसे लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा सामान लोगों तक पहुँचाएँ। मैं अपने ट्विटर के ऊपर दिखाता भी हूँ, ये मुझे लड़कों ने समझाई बात कि आप ट्विटर पे दिखाएं आपका मेडिकल कैंप काम कर रहा है, आपकी कश्तियाँ काम कर रही हैं, आपके लोग काम कर रहे हैं, आपकी खैमा बस्ती लगी हुई है, फ़लाँ शहर में क्या चल रहा है, फ़लाँ शहर में क्या चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। तो हम ये इसको दिखाते हैं।